कुमार है। मैं बक्सर बिहार से हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा सेंट मेरीज स्कूल ने बाजार बक्सर से हुई है। मेरी माध्यमिक शिक्षा हाई स्कूल इंटरमीडिएट की शिक्षा महर्षि अरविंद विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हुई है। मेरा ग्रेजुएशन दयाल सिंह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से BSc ऑनर्स केमिस्ट्री में हुआ है। मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बासठ विश्वविद्यालय से B.Ed किया है, जो कि लखनऊ में स्थित है। और मेरी हॉबी है भोजपुरी के लोकगीत को सुनना, और इसके साथ ही मुझे हिंदी में लेख लिखना और कविता लिखना पसंद है। और मेरी रुचि है ट्रेन में ट्रैवलिंग करने में। इसके साथ ही मैंने कॉलेज में यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट पे काम करते हुए नैनो पार्टिकल बनाना सीखा है। और मैंने स्काउटिंग की। स्काउटिंग मैंने प्रथम और द्वितीय सोपान किया। इंग्लिश में बोल सकते हैं थोड़ा? ट्राई कर सकते हैं? यस सर। बोलिए, थोड़ा इंग्लिश में बोलिए, ठीक है। अपनी ये बताइए कि आपकी जो ट्रैवलिंग की आपने, वो कहाँ ट्रैवल की और क्या सबसे अच्छा लगा? सर मैंने राजस्थान की ट्रैवलिंग की थी। उसमें मैंने उदयपुर, माउंट आबू और पुष्कर। हाँ सर, कोशिश कर सकते हैं। मिक्स करके बोलिए थोड़ा। यस सर। आई ट्रैवल टू राजस्थान और उदयपुर, माउंट आबू एंड पुष्कर। What is Pushkar famous for? Pushkar is famous for Lord Shiva temple, sorry Lord Brahma temple, और for Pushkar lake and Dejari Fort। पुष्कर में क्या होता है? कुछ होता है क्या? कुछ लगता है वहाँ पे? यस सर, वहाँ पशुओं की मेला लगती है और बर्ड सेंचुरी भी। कौन सा मेला? पशुओं की मेला लगती है सर। अच्छा, और कोई मेला लगता है वहाँ पे? इसके बारे में जानकारी नहीं है सर, मैं इसको पता करूँगा। पुष्कर में कोई कुंभ मेला भी लगता है? नो सर, कुंभ मेला नहीं लगता। कहाँ लगता है कुंभ मेला? सर कुंभ मेला हरिद्वार में, इलाहाबाद में, नासिक में, उज्जैन में, इन जगहों पे लगता है सर। और माउंट आबू किस लिए फेमस है? सर माउंट आबू दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और इसके साथ ही वहाँ पे उससे 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे गुरु शिखर स्थित है, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है लाइफ के अंदर? सर मैंने नैनो पार्टिकल बनाना सीखा है अपने कॉलेज में प्रोफेसर्स के साथ और अपने साथी स्टूडेंट के साथ। क्या सीखा है? सर नैनो पार्टिकल बनाना सीखा है। क्या बोल रहे हैं? सर नैनो पार्टिकल बनाना सीखा मैंने। यस सर। ओके। और सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या है लाइफ का अभी तक आपका, जो सबसे अजीब सा लगा हो, बुरा लगा हो या अच्छी अजीब लगा हो? सर इंग्लिश की वजह से मुझे काफ़ी मतलब कभी कभी फील हुआ कि मुझे आनी चाहिए स्पोकन। इसकी फ्लुएंसी मेरी थोड़ी वीक है, लेकिन मैं सर इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इसको ठीक कर लूँ। लेकिन ये मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे एम्बैरेसिंग है। CAPF क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर CAPF ज्वाइन करने के लिए मैं ग्रेजुएशन से ही मोटिवेटेड हूँ इसके लिए, और मैंने CDS के लिए एग्ज़ाम दिए, लेकिन मैं लेफ्टिनेंट नहीं बन पाया। और फिर मैंने एक प्रोग्रेसिव स्टेप। नहीं बन पाया मतलब? सर मैंने CDS का एग्ज़ाम दिया, जिसमें लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलता है इंडियन आर्मी में। लेकिन आप रिटन क्वालिफाई कर गए? यस सर, वन टाइम मैंने रिटन क्वालिफाई किया था। SSB में गए थे? SSB गए थे। स्क्रीन आउट हुए या कॉन्फ्रेंस आउट हुए? सर स्क्रीन आउट हुए थे सर। स्क्रीन आउट हो गए? यस सर। क्या रीजन क्या हो गया इंटरव्यू में स्क्रीन आउट होने से? वर्बल नॉन वर्बल आपने रीजनिंग टेस्ट लिखा? यस सर। और CDS में PPDT किया? यस सर। तो क्या हुआ उसमें? सर रिटेन में मेरी इंग्लिश ठीक थी और मैं ऑब्जर्व करा, प्रॉपर PPDT सब किया, लेकिन जो ग्रुप डिस्कशन था वहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ इंग्लिश इन्फ्लुएंसी मेरी थोड़ी वीक थी, इस वजह से मैं वहाँ पे कॉप अप नहीं कर पाया। इंडिया नहीं किया था पहले? नो सर। क्यों? सर उस टाइम पे मैं इतना अवेयर नहीं था और इसके बारे में मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। बीमारू स्टेट कौन कौन से हैं भारत में? सर बीमारू स्टेट बिहार को वैसे कहा जाता है, और यूपी को भी, जो इसका पूर्वांचल। का फुल फॉर्म बताइए। हाँ, पता लग जाएगा। बिहार, मध्य प्रदेश और सर पता नहीं सर, इसको मैं देखूंगा कौन कौन सा है। आर फॉर राजस्थान। यू फॉर? कौन सा स्टेट यू से है और जो बीमार रहता कम है, जिसकी खाना पीना व्यवस्था? उत्तर प्रदेश। तो इसमें इतना सोचना क्या है? ये तो इंटेलिजेंस की बात है। मिलिट्री ऑफिसर को इतनी इंटेलिजेंस तो
ना, अभी कोई क्वेश्चन आए तो आंसर कर सके सोच के, यस ऑन सर। स्पॉट, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो यहाँ तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का ही टेस्ट हो रहा है इंटरव्यू, नॉलेज का तो हो नहीं रहा है। यस सर। हिंट भी दिया मैंने आपको। फीट से मीटर से फीट बनाइए, कितने फीट का 1 मीटर होता है? 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? कहीं पहाड़ पे गए? सर मैं अरावली गया, अरावली। अरावली रेंज, अरावली रेंज में क्या है, मैक्सिमम क्या हाइट है? सर गुरु शिखर की है 1722 मीटर। कितने फीट हो? और थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा सर। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? 12 इंच बराबर 1 फीट और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, तो आपकी हाइट कितनी है? सर 174 सेंटीमीटर। कितनी मीटर हुई? तो 1.7 मीटर, 1.74 मीटर। कितनी फीट हो गया? सर 5 फीट 10 इंच। 5 फीट 10 इंच को इंच में बताइए। 5 फीट हो गया ना? यस सर। तो अभी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, मीटर को फीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अंदाजन पता है आपको? नहीं मालूम? सर आपका ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से? सर केमिस्ट्री से। फिजिक्स भी होगा? सर केमिस्ट्री ऑनर्स था मेरा। केमिस्ट्री ऑनर्स है? यस सर। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कौन सा दवा में जनरली यूज होता है डे टू डे लाइफ में हमारे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस सर। सैलिसिलिक एसिड का प्रयोग जनरली हम मरहम के रूप में यूज करते हैं। मरहम के रूप में। तो कौन सी दवा आप जनरली यूज करते हैं? सर जैसे सफ्रोमाइसिन है, तो जब जल सफ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, उस पे लिखा है बड़ा बड़ा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, पढ़िए उसको, दवा को देखिए, दवा को तब देखेंगे ना तो लिखा रहता है उसमें। ये उसी का तो चीज कॉमन दवा है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपका। ठीक। यस। बेंजीन का फार्मूला बता सकते हैं आप सीएच के हिसाब से? ऑर्गेनिक बेंजीन कितने कार्बन बताइए कितने? सर बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। और सर C6H6 होता है। H6 हाइड्रोजन के 6 होंगे? नहीं सर। सर हाइड्रोजन इसमें 12 होंगे। C6H12। यस और सर। बस? यस सर। नहीं सर। C6H12। यस सर। ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का? सर SCHO बोलते हैं उसको, फॉर्मल्डिहाइड को। असिस्टेंट कमांडेंट पे कितने हाई पोस्ट पर आप जा पाएंगे सीएपीएफ में? अभी प्रेजेंट पॉलिसी के हिसाब से किस रैंक तक आप जा पाएंगे? सर DIG तक। और क्या प्रोफाइल होगा असिस्टेंट कमांडेंट का? आप सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं पहला? यस सर। और पोस्टिंग कहाँ चाहते हैं पहली आप? सर इसके बारे में नहीं सोचा अभी। सोचिए, अभी बताइए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहली पोस्टिंग कहाँ करेंगे आप? सर कोई मॉन्यूमेंट्स हो या फिर कोई न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन हो या कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पर मैं समय डिप्यूटेशन पे जाना चाहूँगा। एयरपोर्ट में नहीं जाना चाहेंगे? सर एयरपोर्ट पे भी अगर मुझे मिलेगा मौका तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। बहुत अच्छा। दूसरा चॉइस क्या आपका? सर कोई अगर इंडस्ट्रियल केमिकल। दूसरा चॉइस क्या है? सर दूसरा चॉइस SSB है सर। एसएसबी का क्या रोल है? सर SSB हमारे नेपाल और भूटान बॉर्डर के पास जो पोरस बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी करती है। इसके साथ ही जो तस्करी होती है उसके रास्ते से आर्म्स की या ड्रग्स की या फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, उसको रोकने का काम करती है। और इसके साथ ही सिविक एक्शन प्रोग्राम के दौरान वहाँ पे जो एरिया है, जैसे महाराजगंज उत्तर प्रदेश में एरिया है या फिर बिहार में बेतिया जिला है, चंपारण है, तो वहाँ पे जो थरवट के लोग हैं उनको भी अवेयरनेस करने का काम करती है और स्वच्छता प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को शिक्षित करती है। इसके साथ ही चुनाव की ड्यूटी या फिर कोई वायलेंस एक्टिविटी होती है तो वहाँ भी पीस मेंटेन ऐसा करना। कौन सी गवर्नमेंट है जो यहाँ पे गवर्नमेंट इन एक्साइल काम कर रही है बहुत दिनों से? सर तिब्बत। तिब्बत कब से कर रही है? सर 1959 से। 1959। अभी उसके जो हेड थे, सुपर हेड, उनका क्या नाम है? सर सुपर स्पिरिचुअल हेड जो है सर उनको दलाई लामा बोलते हैं। कहाँ रहते हैं वो? सर हिमाचल प्रदेश में। किस जगह? धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट। धर्मशाला। ठीक है। LAC का कितना डिस्टेंस है? या इंडिया का मैरीटाइम कितना, कोस्टल एरिया कितना किलोमीटर का? दोनों में से एक आंसर बताइए। सर LAC का डिस्टेंस सर कोस्टल एरिया में बताना चाहूँगा, लगभग 6500 किलोमीटर है। ओके। चंद्रयान के बारे में थोड़ा बताइए।
तो चंद्रयान प्रोजेक्ट 2008 में स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था भारत के इसरो के द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म? इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका इक्विवेलेंट अमेरिका में क्या है? सर नासा है, फुल फॉर्म? नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में अगर आपको 1 मिनट पहले बोलना कहा जाए, इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी, तो क्या क्या बोलेंगे? सर इंडिया की जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है वो 1960 के दौर से स्टार्ट होती है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसके एक तरह से पितामह कहे जाते हैं। और इसके बारे में जो हमारा कुंडम प्रोजेक्ट है तमिलनाडु में है, और नरोरा प्रोजेक्ट है जो कि उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट जो न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है। और भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी की जो ज़रूरतें हैं उसके लगभग 3% जो न्यूक्लियर एनर्जी से हम पूरा कर रहे हैं। और हमारी महत्वाकांक्षा है कि हम इसको और आगे बढ़ाएं ताकि हम ग्रीन एनर्जी और एक क्लीन एनर्जी के तौर पर न्यूक्लियर एनर्जी की मिल जाएगा। अभी कितने पैसे में मिलता है और न्यूक्लियर एनर्जी से कितने पैसे में मिल जाएगा 1 यूनिट बिजली का खर्चा? इसके बारे में सर जानकारी नहीं है, मैं इसको पता अभी करूँ। कितना यूनिट लगता है? 1 यूनिट का कितना लगता है खर्चा? सर अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। आपके स्टेट में? सर हमारे यहाँ 6 रुपये पर यूनिट। यस सर। बक्सर से हो? यस सर। बक्सर के बारे में कुछ बताइए। सर बक्सर को हम पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। अगर हम पौराणिक बातें करें तो हम मानते हैं कि महर्षि विश्वामित्र की स्थली रही है और सिद्धाश्रम के नाम से इसको जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी यहाँ आए थे, वहाँ उन्होंने ताड़का का वध किया था और अहिल्या को भी मुक्ति यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने प्रदान की थी। अगर हम ऐतिहासिक देखें तो इसमें मध्यकालीन भारत में चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, जहाँ पर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। और इसके अलावा अगर हम आधुनिक भारत में देखें तो यहाँ पे 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने सर 22 अक्टूबर सन 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने मिर्का सिंह, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की तीनों की संयुक्त सेना को पराजित किए थे। और हम अगर सामाजिक पर्सपेक्टिव में देखें तो यहाँ की जो भाषा है वो भोजपुरी है। और यहाँ पे कुछ मेले लगते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे लिट्टी भंटा का मेला हुआ, पंचकोसी परिक्रमा हुआ, छठ पूजा हुआ, दशहरा, ये सब कुछ प्रसिद्ध त्यौहार हैं। और आपने इसमें लिखा हुआ है कि हिंदी, उर्दू और संस्कृत आप लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। सर मैंने हिंदी में लिख पढ़ बोल सकता हूँ और उर्दू को मैं लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। इसकी मैंने एलिमेंट्री कोर्स किए थे बीएड के दौरान, और मैंने संस्कृत हाई स्कूल तक पढ़ा है। हिंदी और उर्दू की जो लिखावट है उनमें बेसिक अंतर क्या है? सर हिंदी को हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ लिखते हैं, जबकि उर्दू को राइट टू लेफ़्ट की तरफ लिखते हैं। और इसके हर्फ में अंतर है। जब इसको हम हिंदी के जो वर्णमाला है इसको हम वर्णमाला कहते हैं, उसमें हर्फ बोलते हैं, और दोनों की वर्णमाला अलग अलग है, ये कुछ विशेष अंतर है। और इसके प्रोनाउंसिएशन में भी कुछ अंतरें पाई जाती हैं। अच्छा, उर्दू और फारसी में क्या फ़र्क होगा? सर फ़ारसी थोड़ा सा उर्दू का ही अपग्रेडेड फॉर्म है, हम कह सकते हैं, और थोड़ा सा जटिल रूप है। और उर्दू थोड़ा आसान है क्योंकि इसमें हिंदी की कुछ शब्द जो मिल जाते हैं, इस वजह से कुछ अंतर दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, अभी बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं। यस सर। अगर बिहार को हम सोशल पर्सपेक्टिव से देखें तो कौन कौन से मुद्दे हैं? सर बिहार में जो प्रमुख मुद्दे हैं इसमें शिक्षा है और बाढ़ की समस्या है, और बाढ़ की समस्या का निदान होना भी एक बड़ी समस्या है। इसके साथ ही जातिगत जो भेदभाव हैं, हालांकि समय के साथ कुछ कम हुए हैं लेकिन अभी भी दिखाई पड़ते हैं, और चुनावों के टाइम पे तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। तो ये कुछ प्रमुख समस्याएं। इसके साथ ही नारी की सुरक्षा और उनकी शिक्षा, ये भी एक विशेष समस्या है। और लिंगानुपात, लैंगिक असमानता भी एक प्रमुख समस्या दिखाई पड़ती है। इसके साथ ही रोजगार और पलायन भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो बिहार में दिखाई पड़ते हैं। अभी बिहार में इंडिया के सबसे बड़े रेल पुल का उद्घाटन हुआ है, कोसी पे शायद। यस सर। बताओ उसके बारे में कुछ आइडिया है? सर ये लगभग 90 साल से बहुप्रतीक्षित रेलवे पुल था, और 1934 का जब भूकंप आया था बिहार में तो उसके बाद से ये पुल ढह गया था, लेकिन फिर इसको बनाया गया, और ये जो कोसी नदी पे बनाया गया है, और ये नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार से जोड़ता है। और इसके साथ ही इससे हमें किशनगंज और वेस्ट बंगाल की तरफ एक्सेस मिलता है।
स्ट्रेटजिक रूप से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास पहले दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन के लिए हमें मुगलसराय, बक्सर और पटना होके जाना पड़ता था। अब हम गोरखपुर के रास्ते छपरा सीवान होते हुए हम कोसी नदी के पुल को पार करते हुए हम किशनगंज के एक्सेस कर सके, फिर वेस्ट बंगाल गुवाहाटी जा सकते हैं। सौरभ, आपको बुलाते हैं थोड़ी देर में। यस सर।